बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल जो एक सियालकोट में वाक़या हुआ है, इंतहाई दर्दनाक, अलमनाक और शर्मनाक वाक़या है। ऐसे वाक़यात से हमें सबक सीखना चाहिए कि ये वो वाक़यात हैं जिनके ऊपर एक अरसे से मैं भी बात कर रहा हूँ कि अदम बर्दाश्त के रवैये जो हैं वो परवान चढ़ते जा रहे हैं। हमारे जो सियासी लोग हैं, हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं, जो हमारे असातिज़ा हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के, बतौर वालदैन हम सोसाइटी में जो मौजूद हैं, ये जो पिलर्स हैं, ये अपनी आने वाली नस्लों की तरबियत नहीं कर रहे। इस चीज़ के ऊपर हम काम नहीं कर रहे कि अपने ग्रोह, अपने फ़िरके, अपने सेक्ट, अपनी पार्टी के अलावा दूसरे लोगों को भी बर्दाश्त करना सीखना चाहिए। इस चीज़ के ऊपर हम काम नहीं कर रहे, बल्कि हम तो जब हमें स्टेज मिलता है, जब हमें मौका मिलता है, तो हमारी सारी चीज़ें बेस ही दूसरों के ऊपर तनकीद करने के ऊपर होती हैं। बुनियाद ही हमारी यही होती है कि हमने अगर अपने आप को सच्चा साबित करना है तो दूसरों की बुराइयां बयान करनी है, दूसरों को गलत और झूठा साबित करना है। यही वो मसाइल हैं, यही वो चीज़ है जिसकी वजह से अदम बर्दाश्त के रवैये बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अगर आज भी हमने आंखें ना खोली, ना देखा, तो ये सियालकोट में जो वाक़या हुआ, इस तरह के वाक़यात की तादाद में इतनी ज़्यादा हो जाएगी, इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि फिर आप और मुझे भी बचना मुश्किल हो जाएगा। किसी के ऊपर भी हम तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाएंगे और उसके साथ यही करेंगे जो आज किया गया है। खुदारा सोचिए। और जो लोग तौहीन मज़हब के नाम पे बड़े इस तरह के इस्लामी नारे और मजहबी नारे लगा के और फिर अपने आप को बड़ा हीरो बना के पेश करना चाहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि तौहीन मज़हब को ज़रा गौर से इसकी डेफिनेशन तो पढ़ें। मज़हब ने जो हमें पैगाम दिया है, जिसके ऊपर हमने अमल करना है, अगर हम उसके ऊपर अमल नहीं करते, ये तो एक गलती होगी। उस अमल के हम उल्टा अमल करते हैं, तो क्या ये तौहीन मज़हब नहीं है? कुरान पाक को हमें पढ़ने का हुक्म है, उसके ऊपर अमल करने का हुक्म है। हम उसको पढ़ते नहीं हैं, उसके ऊपर अमल नहीं करते, बल्कि जो उसमें अहकामात दिए गए हैं हम उसका उल्टा काम करते हैं। क्या ये तौहीन मज़हब नहीं है? अपने घरों में जाकर देखें, कुरान पाक शेल्फ में कहीं पड़ा होगा, गिलाफ में डाल के सजा के रखा होगा, ऊपर गर्द पड़ी होगी। कितना अरसा हो गया आपने उसको देखा नहीं होगा खोल के कि उसमें हमें हमारा खुदा जो है, हमारा रब जो है, हमसे क्या मुखातिब है, क्या कहना चाहता है, क्या पैगाम दे रहा है। क्या ये तौहीन मज़हब नहीं है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहकामात हम तक पहुँचाए, जो हमें हुक्म दिया, जो हमें रास्ता दिखाया, उसके ऊपर एक तो हम अमल नहीं कर रहे, बल्कि हम उन चीज़ों के उल्टा अमल कर रहे हैं। क्या ये तौहीन मज़हब नहीं है? आप इन चीज़ों के ऊपर भी गौर कीजिए। और जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं, जो सियासी रहनुमा हैं, जो असातिज़ा हैं, बतौर वालदैन सोसाइटी में जो अफराद मौजूद हैं, इन सब को आज ज़िम्मेदारी लेनी होगी कि हमने अपने बच्चों की, अपने आने वाली नस्लों की तरबियत करनी है, तो उसमें बर्दाश्त का जो उनसर है उसको पैदा करने की कोशिश करनी है। आप जिस पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं, जिस ग्रुप के साथ जुड़ जाते हैं, उस ग्रुप, उस पार्टी, उस फिरके के, उस सेक्ट के अलावा कुछ और नज़र ही नहीं आता। सिर्फ उसी को सही साबित करना है, वही हक पर है, वही दुरुस्त है, बाकी सब गलत है, बाकी सबको मार दो। आप करना क्या चाहते हैं? हमारी इस कौम को, इस उम्मत को लेकर किधर जाना चाहते हैं? अगर आज नहीं समझे तो कब समझेंगे? जिन लोगों ने जो लोग इस वाक़े में मुलव्वस थे, उनको पकड़ना चाहिए, कड़ी से कड़ी कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। होगा भी, शायद एक्शन होगा, और उसके बाद क्या होगा, फिर केस दब जाएगा। असल चीज़ जो है, जो लॉन्ग टर्म है, वो ये है कि हमें तरबियत के ऊपर फोकस करना है। आने वाली नस्लों को अगर बचाना है तो हमें तरबियत के ऊपर फोकस करना होगा। पहले भी मैंने इस मौजू के ऊपर बात की हुई है कि हमें, जो हमारी नौजवान नस्ल के अंदर एक अदम बर्दाश्त का रवैया बढ़ता जा रहा है, परवान चढ़ता जा रहा है, उसको रोकने की ज़रूरत है। उसको रोकने की ज़रूरत है। हमें सियासी तौर पर, मजहबी तौर पर, माशरती तौर पर हर लिहाज से काम करने की ज़रूरत है कि हम अपनी ज़ात के दायरे से बाहर निकल कर दूसरे की ज़ात को तस्लीम करना सीखें। उसके नज़रियात को हम नहीं मानते, ना माने, नहीं मानना चाहिए। अगर आप नहीं मानना चाहते, आपको अच्छे नहीं लगते, लेकिन उसके नज़रियात को आप मानते नहीं हैं, तो उसके नज़रियात को कबूल नहीं करते कि आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, लेकिन उसके नज़रियात को ज़िंदा रखना, यानी उसको तस्लीम करना कि उसको भी हक़ हासिल है, उसको भी हक़ देना, उसके नज़रियात रखने का, अपने नज़रियात रखने का, उसको हक़ देना, ये हमें सीखना चाहिए। ये हमें आना चाहिए कि अगर अपनी सोच और समझ और फ़िक्र और तफक्कुर के मुताबिक अगर मैं किसी नज़रिए पे कायम हूँ, तो ये मेरा हक़ है, तो यही हक़ किसी दूसरे इंसान का भी है।
अगर किसी ने कोई ऐसी बात की है जो हमारे मज़हब, आपके मज़हब या आपकी किसी ज़ाती ज़िंदगी या आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के ख़िलाफ़ है, तो उसके कुछ प्लेटफार्म्स मौजूद हैं, रियासत मौजूद है, कानून मौजूद है, चीज़ें मौजूद हैं। आप चीज़ों के रिपोर्ट कीजिए, उनके ऊपर आप सबूत दीजिए और एक तरीक़ेकार से आगे मामलात को बढ़ाइए। खुदारा आज समझिए, अगर आज भी हम ना समझे तो कभी भी नहीं समझ सकेंगे। और ये जो मामलात जिस तरफ जा रहे हैं, ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो जाएगी और फिर हमारे लिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और खैर व बरकत के मामलात हमेशा कायम व दायम रखे।